इम्तियाज अली के निर्देशन में बनी फिल्म अमर सिंह चमकीला जल्द ही नेटफ्लिक्स में आने वाली है। इस मूवी में परिणीति चोपड़ा और पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ मुख्य भूमिका में दिखाई देने वाले हैं। मेकर्स ने इस मूवी का धमाकेदार ट्रेलर भी जारी कर दिया है, जो कि सबको बहुत ज्यादा पसंद आ रहा है। लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि आखिर कौन है ये अमर सिंह चमकीला। लोग अमर सिंह चमकीला के बारे में जानने के लिए इतने ज्यादा उतावले हो गए हैं दोस्तों कि इम्तियाज अली की अपकमिंग मूवी अमर सिंह चमकीला के ट्रेलर के आने के बाद अमर सिंह चमकीला का नाम वर्ल्ड में टॉप सर्च लिस्ट में आ गया है। और अगर आप भी इसी मकसद के साथ आए हैं कि आप अमर सिंह चमकीला के बारे में काफी कुछ जानना चाहते हैं, तो फैक्ट्स लेबोरेटरी में आपका स्वागत है, क्योंकि यहाँ हम आपको अमर सिंह चमकीला के बारे में बताने वाले हैं कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स जो आज तक किसी को नहीं पता। क्या आप जानते हैं आज से 35 साल पहले पंजाबी म्यूजिक सुपरस्टार अमर सिंह चमकीला की हत्या हुई थी। सरेआम फैंस के सामने उनकी परफॉर्मेंस से ठीक पहले हमले में स्टेज पार्टनर और उनकी पत्नी की जान चली गई थी। चमकीला 80 के दशक में पंजाबी युवाओं के दिलों पर राज करता था। ऐसे में बहुत बड़ा ये कांड था, लेकिन ये सच कभी बाहर ही नहीं आया कि आखिर चमकीला को 27 बरस की उम्र में क्यों मार दिया गया था। आखिर उनके साथ ऐसा क्यों और किसने किया था। पंजाबी संगीत जगत में अमर सिंह चमकीला का नाम एक ऐसे गायक के रूप में विख्यात है जिन्होंने अपने गानों के माध्यम से समाज के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। 21 जुलाई 1960 को जन्मे चमकीला, जिनका वास्तविक नाम अमरजोत सिंह चमकीला था, अपने छोटे से करियर में ही संगीत की दुनिया में एक अलग छाप छोड़ी। सपना था इलेक्ट्रीशियन बनने का, लेकिन पैसों की तंगी के चलते कपड़ों की मिल में काम करना पड़ा। पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। शायद वो जिसकी उम्मीद खुद चमकीले को भी नहीं थी। म्यूजिक का शौक बचपन से था। शौक के चलते हारमोनियम और ढोल की भी सीख ली, लेकिन स्टेज तक आते आते हाथ में तुम्बी भी आ गई। कपड़ों की मिल में काम करते करते गाने भी लिखने लगे। ये दौर वो था जब सुरिंदर शिंदा और कुलदीप मानक जैसे सिंगर पंजाबियों के फेवरेट थे और गुरदास मान उसी ट्रैक पर चलने की तैयारी में थे। लेकिन 8 मार्च 1988 को उनकी असमय मौत ने उन्हें एक रहस्य में तब्दील कर दिया। आइए उनके जीवन के बारे में कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। नंबर 1, असामान्य प्रतिभा के धनी। चमकीला ने महज 27 वर्ष की आयु में संगीत जगत में अपना नाम कमा लिया था। उनकी गायकी, गीत, लेखनी और संगीत संयोजन में विशेषताओं ने उन्हें अपने समय का सबसे लोकप्रिय और सबसे यूनिक कलाकार बना दिया था। नंबर 2, सामाजिक विषयों पर गहरी पकड़। जी हाँ, चमकीला के गाने समाज के विभिन्न पहलुओं पर आधारित होते थे, जिसमें विवाह संबंधित विषय जैसे कि घरेलू हिंसा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसे विषय भी शामिल होते थे। नशा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दे भी चमकीला के गानों में हाईलाइट होते थे। उनके गाने लोगों के दिलों को छू लेते थे, लेकिन कुछ लोग उनकी ईमानदारी को गलत समझ बैठते थे। नंबर 3, रहस्यमयी मौत। चमकीला और उनकी पत्नी अमरजोत कौर की हत्या 1988 में एक लाइव परफॉर्मेंस के दौरान की गई। उनकी मौत के पीछे का कारण आज भी रहस्य बना हुआ है। कई तरह की अफवाहें भी सामने आती रहती हैं, लेकिन मौत के पीछे की असली वजह क्या थी, इसके बारे में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाए हैं। नंबर 4,
अनसुलझे सवाल। चमकीला की मौत के बाद उनके परिवार और उनके फैंस के मन में कई तरह के सवाल आज भी उठते रहते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि उनके गीतों में बोल्ड विषय होते थे, जिसकी वजह से कुछ समूह उनसे नाराज रहते थे, जबकि अन्य का मानना है कि गैंग वार एक बहुत बड़ा परिणाम था, जिसकी वजह से चमकीला की मौत हुई है। और कुछ अफवाहें ऐसी भी हैं दोस्तों, जिसमें उनकी पत्नी अमरजोत कौर के परिवार के ऊपर चमकीला और अमरजोत कौर की हत्या का आरोप लगता है, क्योंकि चमकीला छोटी जात से थे और अमरजोत कौर से शादी कर ली थी और अमरजोत कौर के परिवार को ये मंजूर नहीं था। नंबर 5, चमकीला की विरासत। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि चमकीला की जो असली विरासत है वो आज भी उनके फैंस ने संभाल कर रखी है। जी हाँ, अपनी मौत के दशकों के बाद भी चमकीला का संगीत पंजाबी संगीत जगत में आज भी जीवित है। उनके गाने, उनका संगीत ही उनकी असली विरासत है, जो आज भी उनके फैन संभाल के रखते हैं। आज भी हर एक पंजाबी और पंजाब के अंदर चमकीला के गाने बजते हैं और लोग उनके गानों को सुनकर याद करते हैं। नंबर 6, बेस्ट लिरिक्स। दोस्तों, एक बार चमकीले ने गाना क्या शुरू कर लिया, उन्होंने पंजाबी गायकी में सभी को पछाड़ना शुरू कर दिया था। जी हाँ, जब चमकीला स्टेज पर आते थे तो उस वक्त हर कोई दूसरे सिंगर्स को भूल जाता था, लेकिन आखिर ऐसी क्या खास बात थी जो जवान लड़के चमकीला को इतना पसंद करते थे। इतना ही नहीं, 27 साल के चमकीले ने सुरेंद्र शिंदा, कुलदीप मानक और गुरदास मान जैसे स्थापित सिंगर्स को बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था। इसके पीछे की आखिर क्या वजह थी कि सारा युवा चमकीला को इतना पसंद करता था? देखिए दोस्तों, इसके पीछे की असली वजह है कि चमकीला बहुत अच्छे लिरिक्स लिखता था। लिरिक्स के साथ साथ चमकीला स्टेज परफॉर्मेंस भी बहुत यूनिक देता था। गाने गाते गाते वह दूसरे विषयों के ऊपर बात करनी शुरू कर देता था और उसके गानों के टॉपिक भी बहुत बोल्ड होते थे, जो पंजाब की उस वक्त की सच्चाई को दर्शाते थे। सूबे में बढ़ता नशा, घर में औरतों के साथ मारपीट चमकीला के गानों में अक्सर झलकती थी। शायद यही वजह थी कि लोग चमकीला के इस यूनिक स्टाइल को सच के आधार पर लिखने वाले बेस्ट सिंगर चमकीला को इतना पसंद करते थे कि वह बेबाकी से अपने गानों में समाज की सच्चाई को बताते थे। नंबर 7, क्यामर सिंह चमकीला ने की थी दूसरी शादी। बात चमकीले की हो और अमरजोत कौर का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अमरजोत कौर जो हर स्टेज परफॉर्मेंस में चमकीले के साथ नजर आती थी, वो उतनी ही एनर्जेटिक और जोशीली थी। पतली आवाज और तीखी आवाज वाली अमरजोत कौर का चमकीले से वास्ता सन 1980 में पड़ा, तब जब चमकीला कुछ गाने गा चुके थे, लेकिन चमकीले को जरूरत थी स्टेज पार्टनर की। सोनिया और मिस उषा नाम की गायिका के साथ वे पहले ही काम कर चुके थे, लेकिन खोज अभी भी जारी थी एक ऐसी गायिका की जो चमकीले के तेवरों को मैच कर सके। खोज रुकी तो अमरजोत कौर पर जाकर। शादीशुदा थी अमरजोत कौर, लेकिन सिंगिंग के पैशन के चलते पति को तलाक दे दिया था और जुड़ गई थी चमकीले के साथ। कुछ महीने स्टेज पर साथ बिताने के बाद जिंदगी भी साथ बिताने का फैसला अमरजोत कौर ने चमकीले के साथ कर लिया। चमकीले ने भी कुछ समय बाद अपनी पहली पत्नी यानी कि गुरमेल कौर को तलाक दे दिया था। अमरजोत इससे पहले कुलदीप मानक के साथ भी गा चुकी थी, लेकिन असली पहचान अमरजोत कौर को चमकीले के साथ ही मिली थी। नंबर 8, अमर सिंह चमकीला 365 में से 366 शो परफॉर्म करती थी। जी हाँ, चमकीला के बारे में एक बात काफी ज्यादा कही जाती है कि उनका ऐसा कोई भी दिन नहीं था जो खाली जाता हो।
रोज कहीं ना कहीं वो शो करते ही रहते थे। और एक रिसर्च के दौरान ये बात सामने आई है जिसमें बताया गया है कि चमकीले ने 365 दिनों में से 366 शो परफॉर्म किए और इस दौरान चमकीले की आवाज पंजाब और देश के बाहर निकल विदेशों तक पहुंची। कनाडा, अमेरिका, दुबई जैसे कई देशों में भी चमकीले की ललकार गूंजी। नंबर 9, चमकीले की 2 बेटियां और एक बेटा है। क्या आप जानते हैं चमकीले की शादी गुरमेल कौर से हुई थी। दंपति की 2 बेटियां थी, अमनदीप कौर और कमलदीप कौर। कमलदीप कौर एक गायक है। उन्होंने अपने कई गाने और एल्बम भी जारी किए हैं। और क्या आप जानते हैं कि उनके कुछ गानों के बोल उनके पिता द्वारा लिखे गए थे। चमकीले ने बाद में अमरजोत कौर से शादी कर ली थी जो उनके बैंड में एक महिला थी और उन्होंने जेमान चमकीले नाम के बेटे को जन्म दिया था। जेमान पेशे से एक गायक भी है। उन्होंने कई गाने अपने जारी भी किए हैं और कई कार्यक्रमों के अंदर उन्होंने परफॉर्म भी किया है। और अभी हाल ही में इम्तियाज अली भी उनसे मिलने के लिए उनके गांव गए थे। नंबर 10, दिलजीत को महसूस हुई थी चमकीले की एनर्जी। हाल ही में एक इंटरव्यू में दिलजीत ने खुलासा किया है कि उन्होंने उसी जगह पर एक सीन शूट किया था जहां असल जिंदगी में अमर सिंह चमकीला की हत्या हुई थी। बातचीत के दौरान दिलजीत ने एक किस्सा भी साझा किया जिसमें उन्होंने बताया कि सेट पर उन्हें चमकीला की एनर्जी महसूस हुई थी। जी हाँ दोस्तों, दिलजीत ने कहा, मैं सेट पर चमकीला की एनर्जी को 100% महसूस कर सकता था। हमने उस जगह पर शूटिंग की जहां चमकीला की हत्या हुई थी। वहीं पर इम्तियाज अली सर ने भी सीन शूट किया था, ठीक उस जगह पर जहां गोली लगने के बाद चमकीला गिर पड़े थे। सीन के दौरान मैंने हाथ में एक तुम्बी पकड़ रखी थी और जब मैं गिरा तो तुम्बी का तार मेरे हाथ में चुभ गया और जब मैं गिर रहा था तो मुझे अपना हाथ और खून की बूंद जमीन पर गिरती हुई दिखाई दी। मुझे अचानक से महसूस हुआ कि यह वही जगह है जहां चमकीले का खून भी गिरा होगा। तो देखा आपने कैसे कम उम्र के अंदर चमकीला ने सभी के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया था। मौत की असली वजह क्या है आज भी इसके बारे में किसी को पता नहीं चल पाया है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि अमरजोत कौर के परिवार ने ही उनकी हत्या करवाई थी क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी एक नीची जाति के साथ होना बर्दाश्त नहीं कर पाए थे क्योंकि चमकीला नीची जाति से बिलोंग करते थे। तो वहीं ऐसा भी कहा जाता है कि पंजाब में उस समय खालिस्तान के ग्रुप ने चमकीले को मार दिया था। तो कुछ कहते हैं कि अन्य सिंगर्स उनसे जलने लगे थे और उन्होंने चमकीले को मारने की कोशिश की थी। दोस्तों, इसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि बेशक अमर सिंह चमकीला निचली जाति से थे, पर अपने हुनर से वो एक क्रांतिकारी सिंगर के रूप में उभरे जो आज भी लोगों के मनों में जिंदा है। हाल ही में सिद्धू मूसेवाले की भी हत्या हुई थी। उनकी मौत की रहस्य की गुत्थी भी सुलझ नहीं पाई है और कुछ लोगों ने सिद्धू मूसेवाले की हत्या के दिन अमर सिंह चमकीला को याद कर मूसेवाले को अमर सिंह चमकीला का दर्जा देने की कोशिश भी करी थी। सिद्धू मूसेवाले को भी कम उम्र के अंदर गोलियों से छन्नी कर दिया था और इसके पीछे लॉरेंस बिश्नोई का नाम सामने आया था, लेकिन इसके बारे में पुख्ता सबूत और असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है। तो दोस्तों, ये थे अमर सिंह चमकीला की जिंदगी से जुड़े कुछ मिस्टीरियस फैक्ट्स और इसके बारे में और जानने के लिए हाल ही में इम्तियाज अली की फिल्म अमर सिंह चमकीला 12 अप्रैल को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली है, जिसे आप जरूर देखना और अमर सिंह चमकीला के बारे में और नजदीक से जानना। तो वहीं अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। फैक्ट्स की दुनिया में डूब जाने के लिए आप सबका धन्यवाद।